रुक जाइए, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई के डिब्बे में बंद वो हरा मसाला असल में धन का बीज है? क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने के लोग अपनी तिजोरी में सोने चांदी के साथ धनिया क्यों रखते थे? क्योंकि जहाँ धनिया होता है वहाँ धन को आना ही पड़ता है। ये चुंबक है जो पैसों को खींचता है। लेकिन अफसोस, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। इसीलिए आप आज तक अमीर नहीं बन पाए। क्या आप कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं? क्या पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है? तो आज सावधान हो जाइए। आज मैं आपको श्याम बाबा का वो गुप्त धनिये का टोटका बताने जा रहा हूँ, जो आपको रंग से राजा बना सकता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही आपके घर में पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी उसी के घर आती है जो उनका स्वागत करता है। इस खजाने की चाबी पाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी दावेदारी पेश करें। लिखें, जय धन लक्ष्मी, मेरा घर भर दो। अगर आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो आप करोड़पति बनने के लायक नहीं है। ब्रह्मांड को सबूत दीजिए कि आप तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को हरा भरा करने के लिए? जय श्री श्याम। खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम बीजों से नोट उगाएंगे। अध्याय 1, धनिया ही क्यों? धन का रहस्य। सबसे पहले ये जानिए कि दुनिया भर के सेठ और व्यापारी दिवाली की रात को धनिया क्यों पूजते हैं। धनिया बुध ग्रह का प्रतीक है और बुध ग्रह ही व्यापार, बुद्धि और नकदी का मालिक है। जब हम धनिये का तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो हम सीधे तौर पर बुध और कुबेर को प्रसन्न करते हैं। ये साधारण बीज नहीं है। अगर आप इसे सही विधि से रखेंगे तो ये बीज बढ़ेगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यह एक जीवित तंत्र है। अध्याय 2, तिजोरी भरने का बुधवार का उपाय। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है क्योंकि बुधवार गणेश जी और बुध ग्रह का दिन है। बाजार से थोड़ा सा साफ साबुत धनिया खरीद कर लाएं। एक हरे रंग का सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा लें। उस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखें। साथ में एक चांदी का सिक्का रखें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सामान्य सिक्का रखें। अब गणेश जी के सामने बैठकर इस पोटली को अपने हाथों में रखें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद इस पोटली को जोर से बंद करें और इसे अपनी तिजोरी में, अपने गले में या जहां आप अपनी कमाई रखते हैं वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके रख दें। अगले बुधवार तक इंतजार करें। आप देखेंगे कि आपके खर्चे कम हो गए हैं और पैसा बचना शुरू हो गया है। ये पोटली आपके धन की रक्षा करेगी। अध्याय 3, रुका हुआ पैसा और कर्ज मुक्ति। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो यह उपाय करें। मंगलवार की रात को एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा पानी मिलाकर रख दें। अगली सुबह यानी बुधवार की सुबह उस बर्तन को देखें। धनिया थोड़ा फूल गया होगा। अब इस गीले धनिये को उस पानी के साथ ले जाकर किसी बहती हुई नदी में या साफ नहर में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय मन में बोले कि हे जल देवता, मेरे कर्ज को भी ऐसे ही बहा ले जाओ। अगर नदी नहीं है तो इस पानी और धनिये को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। लगातार 7 बुधवार यह उपाय करें। बड़े से बड़ा कर्ज उतरने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अध्याय 4, किस्मत का जुआ, गमले का राज। ये सबसे चमत्कारी प्रयोग है। इसे भाग्य परीक्षण कहते हैं। शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का गमला लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें। उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया बो दें और थोड़ा सा पानी डालें। साथ में एक सिक्का भी मिट्टी में दबा दें। अब रोज उसकी सेवा करें। ध्यान से सुनिए, अगर उस धनिये से निकलने वाला पौधा हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो समझ लीजिए कि आने वाला साल आपके लिए करोड़ों रुपए लाने वाला है। लेकिन अगर वो पौधा सूख जाता है या सड़ जाता है तो यह चेतावनी है कि आप पर भारी संकट आने वाला है। अगर पौधा अच्छा निकले तो उसे बढ़ने दें। जितना वो बढ़ेगा उतनी आपकी दौलत बढ़ेगी। जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसे सब्जी में इस्तेमाल करें और नया धनिया बो दें। ये मनी प्लांट से भी ज्यादा तेज काम करता है। अध्याय 5, लड़ाई झगड़ा खत्म करने का धुआं। अगर घर में बहुत क्लेश है तो थोड़ा सा सूखा धनिया लें। शाम के समय कपूर के साथ मिलाकर इसे जला दें। इसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। धनिये की खुशबू से घर की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और परिवार में प्यार बढ़ता है। यह मन की शांति के लिए रामबाण है। अध्याय 6, चेतावनी और महाज्ञान। दोस्तों, उपाय करना हमारा कर्म है और फल देना ईश्वर का काम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उपाय करते समय किसी का बुरा मत सोचना।
धनिया पवित्र है, ये सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और अब अपनी अमीरी की मुहर लगाने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों को शेयर करें जो दिन रात मेहनत करते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। जब आप ज्ञान बांटते हैं तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों आप पर मेहरबान होती है। अभी शेयर का बटन दबाएं और किसी की सोई हुई किस्मत जगाएं। उपसंहार, तो क्या आप तैयार हैं अपने घर में धन की फसल काटने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए? अभी लाइक करें और कमेंट में जय कुबेर देव लिखकर अपनी जगह पक्की करें। विश्वास रखिए, जो कोशिश करता है श्याम बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम बीजों में भी तकदीर ढूंढ लेते हैं। जय श्री श्याम।